हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज की तारीख में आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो अपने आसपास में सब के अंदर केमिकल्स हैं। चाहे आप कुछ खा रहे हो उसमें भी केमिकल्स हैं, आप कोई क्रीम लगा रहे हो, कोई आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी केमिकल्स हैं। इनफैक्ट फार्मा की तरह मतलब कोई गोली वगैरह भी आप खा रहे हो, दवाइयाँ, उसमें भी केमिकल्स हैं। हर चीज़ में केमिकल्स हैं और इसलिए केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरे दुनिया भर में। इंडिया बीइंग द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स एंड स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 8 साल में देखोगे तो इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई है क्योंकि चाइना प्लस वन थीम बहुत तेज़ी से बढ़ी। एंड नाउ एट अ ग्लोबल लेवल इंडिया इज ऑल्सो स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट नंबर्स हमारे इंप्रूवाइज होते जा रहे हैं जैसे जैसे पूरे ग्लोबल मार्केट में इंडिया को एज अ ऑल्टरनेटिव टू चाइना देखा जा रहा है। केमिकल ग्लोबल मार्केट का अगर आप साइज देखोगे तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ परसेंटेज ऑफ 8%, वेरल्स अगर आप इंडियन मार्केट देखोगे तो 9.3 9.5% का ग्रोथ आया है यहाँ पर। और आने वाले टाइम में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 10 से 12% हो सकता है, 12-13% पे भी इंडियन का केमिकल मार्केट ग्रो हो सकता है। सो आज का इंडस्ट्री एनालिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। रिसेंट 2 साल में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स केमिकल इंडस्ट्री में अंडर परफॉर्म रहे हैं, मतलब हार्डली किसी ने परफॉर्मेंस दिया। और अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 30% 25% से ज़्यादा नीचे हैं। सो उसमें रिकवरी कैसे आ सकती है या फिर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन से प्लेयर्स के ऊपर हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इनफैक्ट थोड़े फाइनेंशियल्स भी हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, कंपनी के वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या कैपेक्स गाइडेंस दी गई है। एंड टूवर्ड्स द एंड जैसे हम हमेशा करते हैं टेक्निकल आउटलुक भी आपको मैं शेयर करूंगा। सो इसके थ्रू आपको एक कंप्लीट डीप डाइव एनालिसिस मिल जाएगा केमिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सो दैट यू कैन फाइंड सर्टन अपॉर्चुनिटीज। आप थोड़े वॉच लिस्ट में खुद के लिए भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हो एंड आने वाले टाइम में हम उसको एक ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। So this is how we are going to shape up this video. If you are really interested, just hit the like button because 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप एक न्यू कमर हो, एक नए नए मार्केट में सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है, तो 12 से 15 अलग अलग सेक्टर के बारे में आपको डीप डाइव रिसर्च यहाँ पर सेक्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फंडामेंटल के ऊपर अलग से केस स्टडीज फ्रेमवर्क्स मिलेंगे आपको जो आप अपने इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप चार्ट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, रीड्स करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ में शेयर किए, वो भी आपको टेक्निकल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो ऑल इन ऑल आपको बहुत सारा कंटेंट मार्केट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज 360 इन्वेस्टिंग पे मिलेगा। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते केमिकल इंडस्ट्री को 3 अलग पार्ट्स में आप पहले डिवाइड कर लो। सबसे पहला आता है बल्क केमिकल्स, उसके बाद में आता है स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब CDMO जो हम फार्मा में करते थे, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कंपनीज आती है जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। तो अब ये स्पेस जो हो गया इसमें बहुत जगह पे ग्लोबल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और आप इसलिए देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो मार्केट शेयर है दैट इज़ वेरी मिनिमल बिकॉज मेजरली जो है वो चाइना एक हब बन गया है, बिकॉज मेजर एक्सपोर्टर है चाइना। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास, 25% के आसपास यूरोप आता है, फिर 16% के आसपास आपके अमेरिकन मार्केट आता है। इंडियन मार्केट इज़ ओनली 4%। और उसके बाद में रिमेनिंग जो 15% के आसपास का मार्केट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अदर्स, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से मार्केट को आप बाइफरगेट कर सकते हो। अब केमिकल सेक्टर का अगर बाइफरगेशन आप क्लासिफिकेशन देखोगे प्रोडक्ट वाइज, तो यहाँ पर केमिकल सेक्टर में इसे हमने पहले क्लासीफाई किया था बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, CDMO। उसके विद इन कंपनीज आती है जो बल्क केमिकल्स बना रही है, जैसे बालाजी अमाइंस के अंदर है। फिनॉल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दीपक नाइट्रेट है, बालाजी अमाइंस फिनॉल में नहीं है, ये यहाँ पर मैं आपको बाद में इसको करेक्ट कर दूंगा। आरती इंडस्ट्रीज इनटू बेंजाइन, राइट। उसके अलावा देन स्पेशलिटी केमिकल्स में आओगे देयर वी हैव कंपनीज लाइक विनाती ऑर्गेनिक्स जिसके पास में ATBS का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देन फाइन ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो ओलियो केमिकल्स बनाते हैं, तो बेसिकली नेचुरल जो आपके प्लांट्स वगैरह के ऑयल्स वगैरह के थ्रू ये जो केमिकल्स बने जाते हैं। अब बेसिकली ये कहीं ना कहीं जो आप क्रीम लगा रहे हो, कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह, फेयर एंड हैंडसम वगैरह, फेयर एंड ग्लो, राइट। सो बेसिकली इसमें यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कोई भी आप खाने की कोई भी चीज़ लेते हो तो उसमें 12 महीने का एक्सपायरी डेट होता है, 12 महीने के बाद का, या कहीं पे 24 मंथ्स के बाद का भी होता है। तो वो उतना लंबे तक वो प्रोडक्ट चले, एक्सपायर ना हो, इसके लिए वहाँ पर कुछ केमिकल्स वहाँ पर ऐड होते हैं, कुछ एडिड प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं उसमें। देन SRF इज इनटू फ्लोरीन, तो जो अपने रेफ्रिजरेटेड गैसेस वगैरह होते हैं
जैसे आपने R32 ये सब भी आपने सुना होगा। तो बेसिकली ये आपका SRF है उसके अंदर। इनफैक्ट फ्लोरिन में देयर इज़ वन मोर कंपनी लाइक नवीन फ्लोरिन, बहुत अच्छी कंपनी है वो भी। अपार्ट फ्रॉम दैट गुजरात फ्लोरोकेम्स भी है। देन वी हैव समथिंग लाइक पिडिलाइट। तो पिडिलाइट में भी कुछ कंस्ट्रक्शन स्पेस में स्पेसिफिक उनके पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर फिक्सेट हो गया या वाटर प्रूफिंग के लिए कोटिंग्स वगैरह हो गए, उसमें भी वहाँ पर पिडिलाइट है। सो नीश सेगमेंट में कहीं ना कहीं अलग अलग सेगमेंट्स में भी स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, स्पेशल केमिकल्स बनाए जा रहे हैं स्पेशल कंपनी के थ्रू। तो बेसिकली वो कंपनीज को हम कैटेगराइज किया जाता है कि भाई स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर है। अब ऐसा भी होता है कोई एक कंपनी जो बल्क भी कर रही है, स्पेशलिटी भी कर रही है, बट यू नीड टू इंडिपेंडेंटली वॉच आउट फॉर द रेवेन्यू मिक्स कि कितना पोर्शन उस कंपनी का आपका स्पेशलिटी के अंदर है और कितना आपका बल्क केमिकल्स के अंदर है। बिकॉज सुमिटोमो केमिकल्स का भी नाम सुना होगा आपने, राइट? तो वो भी कंपनी दोनों भी करती है। सो इंडिपेंडेंटली आपको रिसर्च करना पड़ेगा जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अब अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग लाइक CDMO। तो अब CDMO में जैसे PI इंडस्ट्रीज हो गया, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट लॉरेस लैब्स हो गए। सो ये सब कंपनी कर रही है। देयर इज वन मोर कंपनी विच इज इनटू कैटलिस्ट, जैसे क्लीन साइंस, यहाँ पर स्पेशलिटी के अंदर आता है वो भी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू क्लासीफाई कि आप जो भी कंपनी आप देख रहे हो उसको आपको किस तरीके से क्लासीफाई करना है, चाहे वो बल्क में हो या फिर आप वो स्पेशलिटी में है कि नहीं, आप उसको कैसे देखोगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्जिन। बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री में ना इट्स अबाउट मार्जिन। जहाँ पर बल्क केमिकल्स होगा ना तो वहाँ पर मार्जिन कम होंगे और काफ़ी साइक्लिकल भी होगी इंडस्ट्री। तो बेसिकली मार्जिन थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे और मार्जिन कहीं कहीं पे उसके कम भी होंगे। और उसके ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स में हो तो आपके मार्जिन 25% 30% के आसपास भी हो सकते हैं। सो जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप बालाजी अमाइंस ले सकते हो। बालाजी अमाइंस इज L2 मिथाइल अमाइंस, इथाइल अमाइंस, राइट? डेरिवेटिव स्पेशलिटी केमिकल्स में भी वो बाद में आते हैं। सो बेसिकली बल्क अगर आप देखोगे तो मेजरली यहाँ पर कंपनी का जो मार्जिन है वो 20% के आसपास रहता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 15% 20% तक भी आ गया था, 15% 17% के आसपास आ गया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिसेंट 2 साल में 20% 17% के आसपास है, बढ़ के 27-29% तक गया था। सो दिस इज एज पर द इंडस्ट्री साइकिल्स। तो 2-3 साल पहले जब चाइना के अंदर लॉकडाउन था तो काफ़ी सारे जो इनके केमिकल्स थे उनके पर टन का वैल्यू काफ़ी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया मार्केट में, जिसके चलते यहाँ पर इनका मार्जिन भी बढ़ गया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो ये 2-3 साल पहले हुआ था, इसलिए केमिकल इंडस्ट्री का 2-3 साल पहले साइकिल बहुत फेवरेबल था। पिछले 2 साल में उतना अच्छा ग्रोथ हमें देखने नहीं मिला एंड हेंस वी हैव सीन लॉट ऑफ कंपनीज गोइंग डाउनवर्ड्स इन द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। और यहाँ पर भी आप इनका स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस देख सकते हो, जिसको बालाजी अमाइंस नहीं पता है, जो लोग नहीं ट्रैक करते हैं। यहाँ पर आप 5 ईयर्स के होराइजन में देख सकते हो कि 2021 के टाइम पे बहुत अच्छा टेल विंड चल रहा था कंपनी में, तो वहाँ पर 4700 तक स्टॉक प्राइस चले गया। अब वही प्राइस गिर के 1300 1700 के आसपास आ गया है, राइट? सो बेसिकली दैट इज हाउ द स्टॉक प्राइस विल वेरी, द मोमेंटम विल वेरी बिकॉज मार्जिन विल ऑल्सो वेरी। तो बेसिकली बल्क केमिकल्स का एक रिस्क ये भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दीपक नाइट्रेट हो गया। तो दीपक नाइट्रेट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके मार्जिन भी गिर के 14%, 15%, 9%, 15% के आसपास आ गए। ये एक टाइम पे अगर आप मार्जिन देखोगे तो 29%, 24% के आसपास थे। वही टाइम पे जब हम बात कर रहे थे अभी जो बालाजी अमाइंस के लिए था वो यहाँ पर इसके अंदर भी है। सो ये आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब ये बल्क केमिकल वाली हो गई कंपनी जहाँ पर बल्क केमिकल का थोड़ा जो कॉम्पिटिशन है वो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं जैसे समथिंग लाइक पिडिलाइट। सो पिडिलाइट इज़ वेरी नीश सेगमेंट को केटर करती है, राइट? और मेजर कॉम्पिटिटर इनके हैं नहीं। कैश रिच कंपनी आप देख सकते हो, डेट टू इक्विटी एकदम जीरो है, राइट? हेल्दी ROC और ROE कंपनी जनरेट करती है और इसलिए शायद से हायर प्रीमियम कंपनी डिमांड करती है, 70 के PE मल्टीपल पे चल रही है। लेकिन अगर आप इसमें भी देखोगे ना तो मार्जिन काफ़ी आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। यू कैन सी दिस 23%, 19%, 22-23% के आसपास कंसिस्टेंट मार्जिन है। और कंपनी में जो स्ट्रक्चरल बहुत बड़ा कोई मेजर कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट नए नए प्रोडक्ट में एंटर करते हैं कंपनी और जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। बिकॉज अगर आप इसका पिछले 2 साल का 3 साल का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ एक ही बार बीच में 23 में 17% गया, उसके बाद में वापस 23% तक आ गया। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब 28 तक जा रहा है, 29 तक जा रहा है, फिर नीचे में 15% भी आ रहा है। तो वहाँ पर आपका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आपका स्प्रेड है वो कंसिस्टेंट रहेगा और स्प्रेड कम रहेगा। अब एक और चीज़ आप देख सकते हो, जैसे कि आप क्लीन साइंस में देखोगे, क्लीन साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी विच इज़ इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। सो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो
इसमें भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगा, 35%, 30% से ज़्यादा का एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, और ये 40% के आसपास आया, 42% के आसपास आया। तो अभी फिर भी मतलब रिसेंट में हेडविंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, फिर भी 40% मार्जिन कंपनी 38-40% सस्टेन कर पा रही है। जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पर सब कुछ फेवरेबल होने लग जाएगा तो वापस ये मार्जिन आपका 45, 47, 48 तक भी जा सकता है। दैट्स हाउ इट इज़। सो आपको मैंने क्लियर बाइफर्केशन दे दिया किस तरीके से आप मार्जिन के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो, एंड आप ऑर्डर बुक के थ्रू भी देख सकते हो कि मतलब कंपनी, मतलब कोई भी एक कंपनी का अगर जो भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट में वैल्यू टर्म्स में क्या चल रहा है, राइट, प्राइसिंग क्या चल रहा है। सो ये सब आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, इसके थ्रू आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज आपको वैल्यू चेन अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है केमिकल्स में, तो आप पहले वैल्यू चेन समझते हैं, उसके थ्रू हमें एक फाइनेंशियल्स का और एक वैल्यूएशंस का कंफर्ट मिलेगा। सो व्हेन इट कम्स टू वैल्यू चेन, सी केमिकल को प्रोड्यूस करना और केमिकल इंडस्ट्री इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसलिए आपको राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, बिकॉज रॉ मटेरियल हम कई बहुत सारे जगह से हम इंपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइना। सो रॉ मटेरियल आप चाइना से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, फिर वो रॉ मटेरियल आएगा आपके मैन्युफैक्चर के पास में, राइट, फिर मैन्युफैक्चर उसको मैन्युफैक्चर करके मतलब एक लेवल ऊपर लेके जाके उसको कोई प्रोडक्ट बना के फिर बेचेगा, उसके बाद में फिर वेयर हाउस के थ्रू, फिर लॉजिस्टिक्स के थ्रू वापस से वो आपके जो होलसेलर के पास में जाएगा, वहाँ से मिडिल मैन के थ्रू वो रिटेलर के पास, और फिर एंड कंज्यूमर के पास जाएगा। सो बेसिकली जब इतने लेवल्स के थ्रू गुजरता है, उसमें अलग अलग पैकेजिंग का कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट होता है, एंड हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो कि आपका जो वेस्ट है, राइट, रिसाइकलिंग करना, आपके जो केमिकल्स हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना, और हो सके तो रिसाइकिल करना। इसके लिए रिसाइकलिंग थीम भी काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है, और रिसेंट 2-3 साल में हमने रिसाइकलिंग के स्टॉक्स को भी अच्छा करते हुए देखा, चाहे वो ग्रेविटा हो, चाहे वो पॉन्डी एक्साइड हो। हमने अगर आप वाटर ट्रीटमेंट में देखोगे तो वाटेक, वाबाग, ये सब कंपनीज़ के ऊपर मोस्टली हमने केस स्टडीज़ बना के रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो बाद में इस वीडियो के बाद। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस लुक लाइक्स। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्पेशलिटी केमिकल्स के इंडस्ट्री में भी कितने सारे टाइप्स हैं, और इफ दिस इज आई ओपनर फॉर यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर देख सकते हो आप डाइज इन पिगमेंट्स में आपके पास सुदर्शन केमिकल्स है, बोदाल केमिकल्स है। वाटर प्यूरिफिकेशन में यू हैव समथिंग लाइक केमबॉन्ड, आयन एक्सचेंज। केमबॉन्ड उतना अच्छा नहीं कर रहा है रिसेंट टाइम में, लेकिन आयन एक्सचेंज का एक लेग है जहाँ पर वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए केमिकल्स प्रोवाइड करता है। एंड देन यू हैव समथिंग लाइक रोजारी टेक्सटाइल्स में, नोसिल रबर्स में है। देन कंस्ट्रक्शन स्पेस में आपके पास पिडिलाइट है, एप्कोटेक्स है। यू हैव फूड और फ्लेवर्स में आपके पास में प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स है। देन यू हैव एसएच केलकर फ्रेगनेंस वगैरह में, एरोमेटिक जिसको हम बोलते हैं, राइट। उसके अलावा फूड एंड फ्रेगनेंस, फूड में आपके पास में फाइन ऑर्गेनिक्स है, कैमलिन है, रिसेंट में कैमलिन बहुत अच्छा कर रहा है। एंड ऑल्सो यू हैव एग्रो स्पेस में आप देखोगे तो यूबीएल है, पीआई इंडस्ट्री, देन धानुका एग्रीटेक, कोरोमंडल हो गया। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो बाहर भी मतलब कर रही है और डोमेस्टिकली भी केटर कर रही है डिमांड को। देन यू हैव समथिंग लाइक पॉलीमर्स में यहाँ पर बीएसएफ है, क्लेरेंट है। सो देयर लॉट ऑफ कंपनीज। और अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। अब केमिकल के वैल्यू चेन को समझने के लिए एक स्टेप और डीप में जाते हैं, समझते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में पहले रॉ केमिकल होता है, रॉ पेट्रोकेमिकल होता है, राइट। जैसे कि आपका इथलाइन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, राइट। सो ये सब आपको शायद याद होगा, ये स्कूल टाइम्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और इसके केमिकल फॉर्मूलेस भी आते थे, जैसे मीथेन का CH4, राइट। सो अब वो टाइम पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा नाम भी सेम सेम है, तो वो टाइम पे हम ट्रिक्स यूज़ करते थे। सर मीथेन का CH4 है तो इथेन का मतलब 1 का 4, 2 का 6, 3 का 8, 4 का 10। दैट्स हाउ इट यूज टू बी, राइट। सो जिसको याद होगा आपको भी शायद कुछ मेमोरीज रिफ्रेश हो गई रहेंगी, बिकॉज स्कूल में हम ऐसे कुछ ट्रिक्स यूज़ किया करते हैं, राइट। तो उस तरीके से आप इस चीज़ को भी अगर आप समझते हो तो ये एक बेस पेट्रोकेमिकल है, इसके थ्रू बेस केमिकल फॉर्म होता है। जैसे आपके PVC हो गया, मोनोमर्स हो गए, फिनॉल हो गया, पॉलीप्रोक्सलिन हो गए, उसके अलावा फिर ब्यूटेनॉल हो गया, राइट। MMA, ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ बेस केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू R&D करके, फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके और उसको नीच सेगमेंट के लिए केमिकल्स बनाए जाते हैं। जैसे आप प्लास्टिक हो गया, देन उसके अलावा फिल्म्स हो गए, पाइप्स हो गए, कोटिंग्स के लिए होते हैं यूज़। फिर उसके बाद में आपके सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, रबर्स के लिए, पेंट्स में यूज़ होता है, विनिल में यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट, लुब्रिकेंट्स, राइट। ये अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, और इस तरीके से आपके जो स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर्म होते हैं जो अलग से अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूजेज होता है। तो मैंने आपको अलग अलग कौन सी कंपनीज़
कहाँ पर क्या कर रही है, डाइस, पिगमेंट, सर्फेक्ट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ये सब चीज़ डिटर्जेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया और वैल्यू चेन भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये आई ओपनर था आपके लिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गॉट दैट, ओके। अब हम फाइनेंशियल्स पे चलते हैं एंड ऑल्सो विल अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन एंड टुवर्ड्स द एंड विल लुक फॉर टेक्निकल पार्ट। अब केमिकल के अलग अलग बिजनेस में हम थोड़ा और डीप डाइव करने वाले हैं जस्ट टू गेट अबाउट इनसाइड अबाउट द फाइनेंशियल्स, क्योंकि केमिकल्स में अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग इंडस्ट्री को केटर करती है। जैसे एग्रो केमिकल्स हो गया, राइट, पेस्टिसाइड्स हो गए। सो बेसिकली एग्रो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह एक कब अच्छा करेंगे, जब आपके मानसून अच्छे हैं। जो साल में मानसून अच्छा नहीं है वहाँ पर इन्वेंट्री में भी लॉस होगा और बेसिकली वहाँ पर एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में उतना अच्छा डिमांड नहीं रहेगा, उतना अच्छा मोमेंटम आपको स्टॉक में भी देखने नहीं मिलेगा। सेकेंडली, कुछ ऐसी कंपनीज जो कोई कमोडिटी प्राइस के अंदर या कोई एलिमेंट के अंदर है, जैसे कि आपका रबर वगैरह के अंदर आपके ये नोसिल वगैरह है, तो वहाँ पर भी अगर कुछ साइक्लिकलिटी प्राइस के डिफरेंशिएशन के चलते भी आपको थोड़ा सा मोमेंटम साइक्लिकल देखने मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल हिरनबा का। हिरनबा इज बेसिकली इनटू एग्रोकेमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, हर्बिसाइड्स वगैरह के अंदर है। तो आप अगर वाई एंड वाई बेसिस में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको मोमेंटम देखने मिलेगा। काफ़ी इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, 12%, 6% पे आ गया, राइट। सो इस तरीके से आप दूसरी भी कंपनीज देख सकते हो जो इनके कॉम्पिटिटर है। जैसे अगर आप बेयर क्रॉप साइंस देखोगे, राइट, उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हो। बेयर क्रॉप में भी आपको ये सेम चीज़ ऐसे कुछ देखने मिलेगा, जहाँ पर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, एक 8% पे भी जा रहा है, 24% पे भी जा रहा है। सो दिस हाईली फ्लक्चुएटिंग एंड 2% के आसपास भी आ गया। सो इतना फ्लक्चुएशन अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो या तो साइक्लिकल एलिमेंट है यहाँ पर, या तो फिर वो बल्क केमिकल्स में है और शायद से डिमांड ड्रॉडाउन आ गया है, राइट। और ये दो चीज़ हो सकती है। और उसके अलावा देर इज़ समथिंग लाइक जो जैसा अगर आप रिसर्च में अगर आप देखोगे पीआई इंडस्ट्रीज़ जो है, तो पीआई इंडस्ट्रीज स्पेस में अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी के पास में, बोथ डोमेस्टिक फ्रंट में और एक्सपोर्ट फ्रंट में। तो वहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो कि इनका जो पैटर्न है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। इनका मार्जिन 24%, 28%, 25%, गिर के ऐसा नहीं होगा कि 20% जाएगा, गिर के बाद में सिंगल डिजिट 2%, 5% पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस में भी आप देखोगे ना, सो सिंस 2016 यू कैन सी दिस 21%, 24%, 20%, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी 21% कंपनी मार्जिन सस्टेन कर पाई। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट नॉर्मल 10%, 9% का ही ग्रोथ था, बट स्टिल कंपनी हैज़ मैनेज टू ग्रो एंड ऑल्सो इट हैज़ मेंटेन द मार्जिन्स। सो ये कंप्लीटली आपको बताता है, दिस डिपिक्ट्स यू दैट कंपनी इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मोट। कंपनी के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके थ्रू वो कंपनी बिजनेस कर पा रही है। सो बेसिकली यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको सेल्स में भी दिखती है। पीआई इंडस्ट्रीज में अभी रिसेंट में सिंगल डिजिट ग्रोथ आया ये साल में, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और इसलिए रिसेंट में आपने देखा कि कंपनी में फॉल भी आया प्राइस, लेकिन अब रिसेंट में वापस से रिकवरी शुरू हो गई है। सो बेसिकली यहाँ पर इसके अलावा आपको और भी कंपनी से यूपीएल भी है बेसिकली। तो अब हम यहाँ पर भी देख सकते हो कि यूपीएल में भी अगर आप देखोगे तो इसका प्रोमोटर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज नॉट अ वेरी ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट, और पास में इश्यूज भी हुए थे कंपनी के अंदर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो तो रिसेंट में कंपनी के जो मार्जिन है वापस से इम्प्रोवाइज हो गए हैं। बट यहाँ पर भी आपको सिक्लिकलिटी एलिमेंट काफ़ी दिखेगा, बिकॉज मार्जिन 14%, 11%, 1% के आसपास आ गए, उसके बाद फिर बढ़ के वापस 11%, 15%, 20% तक चले गए। सो जहाँ पर ज़्यादा सिक्लिकलिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आप देखो पिछले 3 साल में -34%। सर्टन कंपनीज आपको अवॉइड करनी है। जहाँ पर कंसिस्टेंसी है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड ऑल्सो इन मार्जिन्स, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट, बिकॉज दैट कैन गिव यू अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बिकॉज पास्ट में हमने ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट 500 में बाई किया था, हमने एग्जिट किया अप्रॉक्सीमेटली 2200 के आसपास, स्टॉक गया था 2800 तक भी, बट देन हमने एग्जिट कर लिया था नीचे आने के बाद में। एंड उसके बाद में वी हैव जस्ट अवॉइड द स्टॉक, वी हैव स्टिल नॉट एंटर्ड इनटू द स्टॉक। तो बेसिकली पीआई इंडस्ट्रीज इज वन कंपनी जहाँ पर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एज अ डिस्क्लेमर, बट वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। द आइडिया इज टू जस्ट टू गिव यू द ओवरऑल आउटलुक ऑफ हाउ केमिकल इंडस्ट्री ऑपरेट्स, यहाँ पर कौन से प्लेयर्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आपके पास में दूसरे कंपनी जैसे एसआरएफ हो गया। अब ये कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग पेटेंट्स वगैरह भी काफ़ी है इनके पास में, और इसलिए आप देखोगे ये भी प्रीमियम डिमांड करते हैं। जैसे पिडिलाइट में हमने देखा था 70 का पी रेशो, अब यहाँ पर भी 70 का पी रेशो है, लेकिन इनका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू पिडिलाइट। अब पिडिलाइट इज मोर काइंड ऑफ अ कैश जनरेशन मशीन।
कैश जनरेटिंग मशीन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं पिडिलाइट के बारे में बताता हूँ आपको, जस्ट एन एग्जाम्पल, पिडिलाइट 12-15% के ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं देता है। सी दिस, पिछले 5 साल में 12% का ग्रोथ है, 13% का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस में भी 17% का ही ग्रोथ है। लेकिन आपको स्टॉक प्राइस में आपका जो पी मल्टीपल है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70%। तो ये डिमांड क्यों करता है, बिकॉज डेट नहीं है कंपनी में और कंसिस्टेंट कैश फ्लो है कंपनी में। इट्स अ कैश जनरेटिंग मशीन। लुक एट द कैश फ्लोज, कंसिस्टेंट कैश फ्लोज एवरी ईयर ऑन ऑपरेशनल बेसिस इन पिडिलाइट। ठीक है, तो बेसिकली दैट गिव यू द स्ट्रेंथ, दैट्स गिव यू द मोट, बिकॉज आपका पैसा रोलिंग में अटका नहीं है कहाँ पर भी, एंड आप कंसिस्टेंट कैश फ्लोज बना रहे हो, कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट करेगी। एंड ऑल्सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंपनी का कॉम्पिटिटर भी नहीं है। सो एक कॉम्पिटिटर और आपका जो कंसिस्टेंसी ऑफ कैश फ्लो है वो डिपेंड करता है, और अगर ये दोनों भी आपके फेवरेबल में है, आपके फेवर में है, देन कम्स योर सेंटिमेंट्स। सो द सेंटिमेंट्स इन द मार्केट गोज पॉजिटिव, बिकॉज ये दोनों भी चीज़ें कंपनी के फेवर में है। अगर आप 70-80 का पी मल्टीपल देखोगे, पैग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी एक्सपेंसिव दिखता है, बिकॉज पैग में भी अगर आप देखोगे, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ईपीएस और पैग वाला एक रेशियो में हमने ऑलरेडी डिटेल में एनालिसिस बताया आपको किस तरीके से आप पैग को और ईपीएस को यूज़ कर सकते हो वाइल यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस फॉर एनी स्टॉक रिसर्च। तो यहाँ पर भी पैग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जो आपके अर्निंग्स है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ रेट्स उतने फास्ट नहीं आते तो वापस से स्टॉक डीरेट हो सकता है, जैसे रिसेंट में एक बार एसआरएफ के साथ में भी हुआ था, स्टॉक प्राइस ऊपर गया वापस से नीचे आ गया। सो कुछ इस तरीके से हो सकता है नवीन फ्लोरिन और गुजरात फ्लोरोकेम के साथ में। तो ये मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बता दिया था। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेते हैं जो कि कैपेक्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं और मार्जिन के ऊपर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सेल हमने बनाया है। ये बेसिकली हम एक्सेल बनाते हैं हमारे रिसर्च के लिए, और जो भी हमारे लाइंस वगैरह हैं उनके साथ में भी हम शेयर करते हैं। सो बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दिया। यहाँ पर भी आप पॉज करके देख सकते हो कि दीपक नाइट्राइट कौन से प्रोडक्ट्स में है, एंड आरती में कहाँ पर है। एबिटा मार्जिन जो रिसेंट में हुआ है दीपक नाइट्राइट में 17%, 3 ईयर्स का अगर आप देखोगे एवरेज तो 15% पे है। तो यहाँ पर भी रिकवरी हुई है मार्जिन में, आरती में नहीं हुई उतनी। विनाती ऑर्गेनिक्स में ऑलमोस्ट अपना स्ट्रॉन्ग मोड कंपनी ने मेंटेन रखा है, तो 27% मार्जिन है, 25 3 साल का एवरेज है। गुजरात फ्लोरोकेम में 24% है, 28% का 3 ईयर्स का एवरेज है। देन क्लीन साइंस में मैंने आपको बता दिया राइट। एसआरएफ में भी 19% का 19-20% के आसपास का 3 साल का एवरेज है, 22% पे कंपनी आ गई है। नवीन फ्लोरिन इज ऑल्सो इट्स नियर टू इट्स एवरेज। फिर अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस में भी ऑलमोस्ट एवरेज ही है। सो बेसिकली दे आर फ्यू गुड कंपनीज लाइक जुमिलिन, इनग्रेविया। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हो रही है, तो इनग्रेविया में भी अभी मार्जिन आने वाले टाइम में एक्सपांड हो सकता है। दे आर लॉट ऑफ कैपेक्स दिस ऑल दिस कंपनी आर डूइंग। जैसे दीपक नाइट्राइट में 1500 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेक्टेड है फॉरवर्ड में, FY26 की बात कर रहा हूँ मैं। विनाती में 500 करोड़ है, गुजरात फ्लोरोकेम में 1600 करोड़ है, एसआरएफ में 2200 करोड़ का कैपेक्स है, नवीन फ्लोरिन में 1000 करोड़ का कैपेक्स है। तो पिछले 2 साल में कैपेक्स उतना तेजी से हमें देखने नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कंपनी अभी थोड़ा सा और ज़्यादा कैपेक्स का गाइडेंस दे रही है। तो बेसिकली यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है ग्रोथ विजिबल हो पा रही है शायद प्रमोटर्स ग्रुप को, इसलिए काफ़ी सारी कंपनी कैपेक्स कर रही है। बिकॉज अगर आप मैक्सिमम कंपनीज को देखोगे ना, सारे ही कैपेक्स कर रहे हैं। सो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री शायद चाइना +1 का जो एक थीम है उसके थ्रू थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकती है, इसलिए कैपेक्स कर रही है। अब रिसेंट में कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एसएच केलकर में रिजल्ट्स अच्छे आए थे राइट। सो कंपनी में वहाँ पर आप देखोगे तो एक स्टॉक 200-180 के लेवल से बढ़ के 240 तक आ गया। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इसमें डेट रिडक्शन भी आपको देखने मिले और कंपनी नए जोग्राफिकल एरियाज़ में भी एक्सपांड करे। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का मार्जिन भी हो सकता है आने वाले टाइम में इम्प्रोवाइज हो जाए। सो बेसिकली दैट्स वन थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एंड प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स में भी आप सेम चीज़ देख सकते हो, फूड फ्रेगनेंस वगैरह में ये सब कंपनी अच्छा कर रही है। एंड अगर आप ये एक चीज़ देखोगे यहाँ पर प्रमोटर ने भी काफ़ी हेल्दी, अभी तक कोई भी सेलिंग नहीं किया, प्रमोटर ने अपना स्टेक मेंटेन रखा है। एंड यहाँ नोट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैपेक्स, ये कंपनी भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, तो अपने कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पर। एंड ऑल्सो इस पर वो 1.4-1.6 x का एसेट टर्न बनाने की एक्सपेक्टेशन रख रही है।
तो बेसिकली यहाँ पर 300 करोड़ पे अप्रॉक्सीमेटली 450-500 करोड़ के आसपास का आपका रेवेन्यू हो जाएगा जो कंपनी कमा सकती है। उसके बाद कंपनी का बोलना है कि प्लांट का यूटिलाइजेशन का कैपेसिटी जो है वो भी ऐड होगा और जो यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज होगा। सो आने वाले टाइम में देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस ऑन द टेबल लेफ्ट फॉर प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो अभी तक हमने फाइनेंशियल पार्ट, इंडस्ट्री पार्ट और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इनसाइट्स बताए मैंने आपको। अगर आपको अभी तक फाइनेंशियल आउटलुक क्लियर हो गया तो जस्ट लेट मी नो योर की टेक अवेज, राइट। और आप कुछ डाउट्स रहेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। अब हम चलते हैं टेक्निकल फ्रंट पे, तो कुछ कंपनी के टेक्निकल आउटलुक भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स हैज़ ऑलरेडी गिवन अ मैसिव रैली। तो अगर बायोन डिप्स में अगर ये 1900 के आसपास आता है, 2000 के आसपास आता है, तो मुझे ये फिर भी इंटरेस्टिंग लगता है। आने वाले टाइम में इट माइट बी इंटरेस्टिंग। वहाँ मतलब फॉर्मेशन आने के बाद में क्या बनता है वो एक बार देखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर सर्टन कंपनीज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की। सो पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा मोमेंटम हमें पास में देखने मिला। रिसेंट में थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम जो 20 मूविंग एवरेज को लग के स्टॉक चल रहा है। सो अगर यहाँ पर 3800 के आसपास आता है, सो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक बेटर लगे, रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो सकता है। उसके अलावा पिडिलाइट, रिसेंट कुछ टाइम्स में पिडिलाइट ने भी कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया पिछले 1-2 साल में। तो हम ये देख सकते हैं कि चॉपी ट्रेंड हमें देखने मिला पिछले 1-2 साल में। पिडिलाइट में काफ़ी चॉपी ट्रेंड देखने मिला। सो अगर यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो 2600 के आसपास पिडिलाइट में है, बिकॉज हमने फाइनेंशियल्स में क्लियरली देखा कि लॉन्गर टर्म में एवरेज हो जाता है पिडिलाइट में। उसके बाद में कुछ कंपनीज है, एसआरएफ का हमने बात किया, राइट। सो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर एसआरएफ ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई रिसेंट में ब्रेक किया। उसके पहले ये भी कंपनी ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में थी। यू कैन सी दिस, देयर वाज वाइड कंसोलिडेशन फॉर लास्ट 2 years। उसके बाद में ये ब्रेकआउट दिया है। सो मुझे लगता है कि बायोन डिप्स में 2900 के आसपास में एक अच्छा मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है विथ स्मॉल स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड। उसके अलावा आप अगर दूसरी कंपनीज के पास अगर फोकस करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, जो हमने ऑलरेडी बात किया फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो फाइन ऑर्गेनिक्स भी अगर आप देखोगे तो 4100 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो रिसेंट में ब्रेक हो गया, वापस से स्टॉक प्राइस रिवर्स हो गया। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बेस फॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ा और चॉपी ट्रेंड आने वाले टाइम में कर सके, और एक बार अगर वापस से साइडवेज होगा उसके बाद में फिर मुझे लगता है कि ये 5900 तक जा सकता है अप साइड में। और एक और कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कैमलिन के बारे में भी मैंने बात किया, राइट। कैमलिन फाइन, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू योर फूड एंड फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस वगैरह में अगर आप फूड फ्लेवर्स वगैरह देखोगे तो कैमलिन फाइन बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाया है अभी रिसेंट में। सो आई थिंक स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी रैलीड अ बिट। सो यहाँ पर थोड़ा सा किसको अगर फ्रेश एंट्री लेना है, सो वन शुड वेट फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट, बिकॉज आइडियली एक लंबे मूव के बाद में 50% रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा काम करता है। वो केस में भी हम इस कंपनी में देख सकते हैं 50% रिट्रेसमेंट कब आता है, वी नीड टू वेट फॉर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज समथिंग लाइक जैसे कि अतुल में आप देखते हो, तो बेसिकली रिसेंट टाइम्स में अच्छा अपसाइड तो मोमेंटम आ गया, बट दिस इज स्टिल नॉट कन्विंसिंग। ये उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है मुझे, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर वापस से साइडवेज मोमेंटम आ जाए और ये ट्रेंड चॉपी हो जाए, बट देन दैट कैन ओनली हैपन अगर एक बार 50 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो ही वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अनटिल अनलेस द प्राइस अबव 50 मूविंग एवरेज, तो वहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन हम उतना ज़्यादा फॉर्मली बोल नहीं सकते हैं। एंड देन अगर हम उसके अलावा बात करेंगे समथिंग इन केमिकल्स, जैसा एक्सप्लोजिव में है तो सोलार इंडस्ट्रीज़। वैसे सोलार इंडस्ट्रीज़ को हम डिफेंस में भी काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं, बट सोलार इंडस्ट्रीज़ इज़ वन स्टॉक जो अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिसेंट में बहुत अच्छा चला है। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट मतलब वहाँ पर भी एक्सपेंसिव हो गया। सोलार इंडस्ट्रीज इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर 40% 30% से ऊपर का ग्रोथ आता है तो ठीक है, बट उसके अलावा आपको एक बार ये फिर भी स्टॉक बायोन डिप्स में अगर आप थोड़ा बेस फॉर्मेशन के आसपास लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज मैं हमेशा ये आपको मैंने काफ़ी टाइम बताया, मैंने 50 मूविंग एवरेज का अलग से वीडियो भी बनाया है चैनल पे, आप देख सकते हो कि कभी भी स्टॉक प्राइस अगर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी में, या 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में आता है, तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर लगता है अगर
स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम में अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है तो। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है हम एकदम टॉप में बाय करते हैं और उसके बाद में बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, कभी कभी हम एग्जिट नहीं कर पाते, सबके साथ में होता है, दैट्स द कॉमन फिनोमेना। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस व्हाट वी कैन डू इज नॉर्मली वेट फॉर स्टॉक एट 50 मूविंग एवरेज और उसके बाद में या 40 मूविंग एवरेज के आसपास आप बाय कर सकते हो, सो दैट कैन गिव यू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेट। So guys, I hope you really enjoyed this valuable industry analysis on chemical sector. अब केमिकल लोचा अगर आपके पास दिमाग में चल रहा है तो एक बार वापस रिमाइंड करके इसको देख लीजिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इतना आसान नहीं है एक बार में समझना, इट विल टेक टाइम। लेकिन 360 इन्वेस्टिंग को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आने वाले टाइम में ऐसी आपको रिसर्च इंसाइट्स मिलते रहेगी हर सेक्टर के ऊपर, तो आने वाले टाइम में आप और बेटर होते चले जाओगे। दैट्स आर कोर मोटिव 360 इन्वेस्टिंग पे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो डू इट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। और कुछ डाउट्स है तो भी आप हमें पूछ सकते हो, सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। सो आने वाले टाइम में ऐसी और रिसर्च इंसाइट्स आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाले टाइम में हम और कुछ फ्री वेबिनार्स भी करते हैं रिसर्च के ऊपर, सो उसके लिए आपको हमारे 360investing.in वेबसाइट पे जाना होगा एंड ब्लॉग्स भी आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो, टाइमली अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल सकता है। कुछ और डाउट्स है अगर आप हमारे साथ में कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।